गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करेंगे सेम चैप्टर नेटवर्किंग एंड नेटवर्क टाइप्स। प्रीवियसली हमने वी हैव लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क लाइक PAN, LAN, WAN and WAN and its features. Now we have discussed the network layout, in which we will discuss how a network will be formed and what are the key issues when we form a network. So now we will start network layout. What is network layout? The plan or design or arrangement of network wings and nodes to be laid out is known as network layout. So what are the features of a good network? Is this communication speed is very good, file sharing should be there, backups and rollback facility also there, software and hardware sharing, security, scalability and reliability. These are the some features we have to be in a good network. Now how to decide which network have to be good for a organization or not? The network layout can be best which provide less installation. It means कम से कम installation हो and maintenance cost as well as easy installation. तो उसकी maintenance cost भी low होनी चाहिए. Then easy installation है तो already है and maintenance. It is only possible when it is properly designed. Design means हमने पहले उसका proper एक layout बनाना पड़ेगा कि कौन सी building से हम कहाँ पर connect करेंगे, कितने routers लगाएंगे, and fulfill and design with shortest cable. सबसे कम cable length होनी चाहिए और fulfill our network requirement. These are the some key issue when we decide build a network. तो सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल देखें तो देयर इज़ ए फ्रेयर टेक कॉर्पोरेशन है. उनके पास देयर आर 3 ब्लॉक्स, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 एंड ब्लॉक नंबर 3. तो हमें कैसे क्या करना है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो ब्लॉक 1 है ह्यूमन रिसोर्स, और अभी यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस दिए हुए हैं कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में क्या डिस्टेंस है. तो ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस 110 मीटर्स, ह्यूमन रिसोर्स से फाइनेंस 40 मीटर्स, कॉन्फ्रेंस से फाइनेंस 80 मीटर. These are the distance between blocks, different blocks. And तो हमें सबसे पहले देखना है कि केबल आपकी किस रेशियो में आपकी लगनी है. तो हम पॉसिबल जो हम टोपोलॉजीज देखेंगे तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स को कॉन्फ्रेंस से किया तो 110 मीटर और कॉन्फ्रेंस को फाइनेंस से किया तो 80 मीटर. तो हमें टोटल 190 मीटर हमारी लेंथ लग रही है. दूसरी पॉसिबल्स देख लें. अगर हम कॉन्फ्रेंस को फाइनेंस से करते हैं तो 80 मीटर और फाइनेंस को ह्यूमन रिसोर्स से करते हैं तो 40 मीटर. तो टोटल लेंथ हो रही है 120 मीटर्स. देयर इज एन ऑप्शन फाइनेंस को ह्यूमन रिसोर्स से करते हैं तो आपकी आती है 40 मीटर्स और फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स को करते हैं कॉन्फ्रेंस से तो आती है 110 मीटर 150 मीटर लेंथ. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं. ऑल कैन बी इन राउंड रॉबिन मैनर. रिंग टोपोलॉजी विल बी डिस्कार्डेड एज इट विल बी इंक्रीज द केबल लेंथ. तो रिंग टोपोलॉजी तो हम यहाँ वैसे भी यूज़ नहीं करेंगे. तो हमारे देखेंगे तो हमारी 120 मीटर्स हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो सबसे कम आ रही है. ठीक है. तो हमारे पास जो ये 120 अगर हम ह्यूमन रिसोर्स तो ये हमारे बेसिकली लेआउट बनेंगे हर एक कॉम्बिनेशंस के. तो ये लेआउट है. दीज आर द 3 लेआउट्स. हेयर अगर हम देखते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट. हेयर बेस्ट लेआउट इज़ फाइनेंस टू कॉन्फ्रेंस एंड फाइनेंस टू ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है. फाइनेंस से कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस से ह्यूमन रिसोर्स. यहाँ पर सबसे मिनिमम केवल लेंथ लग रही है. तो ट्री टोपोलॉजी विल बी द आल्सो सेम ड्यू टू ओनली 3 ब्लॉक्स आर देयर. तो यहाँ पर हम कौन सी टोपोलॉजी लगा रहे हैं? ट्री टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर ये ट्री की शेप में आ रहा है. दैट इज़ तो दिस इज़ हाउ कि वी हैव टू कि हमारी मिनिमम केबल लेंथ होनी चाहिए और कौन सी हमने लेआउट यहाँ पर डिसाइड करना है. क्योंकि जितना केबल लेआउट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक जगह 40 मीटर है और एक जगह 80 मीटर है. तो हमारी केबल लेंथ एक्चुअल में बहुत कम लग रही है. डेटा की स्पीड हमारी यहाँ ज़्यादा हो जाती है इसकी वजह से. अब दिस इज़ द लेआउट.
बट देयर इज़ अनदर फैक्टर कि हाउ मैनी कंप्यूटर इन ईच लोकेशन। तो हम यहाँ देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स में 25 कंप्यूटर हैं, फाइनेंस के अंदर 120 कंप्यूटर्स हैं और कॉन्फ्रेंस के अंदर 90 कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि ये भी मैटर करता है कि कितने कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर्वर लोकेशन, अब हमें एक सर्वर लगाना है, तो हाउ टू डिसाइड सर्वर लोकेशन। द सर्वर लोकेशन डिसाइड बाय सीइंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर नोड्स रिक्वायर्ड इन ईच ब्लॉक ऑफ नेटवर्क। तो सर्वर की जो कंडीशन है, मस्ट बी इंस्टॉल एट द विंग ब्लॉक विद मैक्सिमम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं वहाँ पर हम सर्वर को लगाते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ कहाँ सर्वर लगाएंगे, हम फाइनेंस में सर्वर लगाएंगे। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसिंग उसी ब्लॉक में होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई सर्वर कैन बी इंस्टॉल इन फाइनेंस ब्लॉक। तो हम यहाँ फाइनेंस ब्लॉक में लगाएंगे। तो इसका मतलब फाइनेंस ब्लॉक में जब हम लगाएंगे तो वहाँ से हमें दूसरे ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो हमने लेआउट बनाया है फाइनेंस से ही बनाया हुआ है। तो क्योंकि फाइनेंस सर्वर बनेगा तो फाइनेंस से ही हमें दूसरे ब्लॉक को कनेक्ट करना है। तो हमारे लिए ये बेस्ट सूट करता है 120 मीटर लेंथ वाला। नाउ हाउ टू डिसाइड रिपीटर की, रिपीटर कहाँ पर लगाना है, क्योंकि वी हैव टू, क्योंकि कई बार हमें को पता ही है कि कोएक्सियल केबल में 100 मीटर से ज़्यादा वो उसकी लेंथ सिग्नल की नहीं होती है, उसके बाद सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। तो वी नीड ए रिपीटर व्हेन द टोटल लेंथ ऑफ सिंगल स्पैन ऑफ नेटवर्क केबल एक्सीड 100 मीटर। वी नीड ए रिपीटर व्हेन द टोटल लेंथ ऑफ सिंगल स्पैन ऑफ नेटवर्क केबल 500 मीटर। अगर कोएक्सियल केबल है तो 500 मीटर। Maximum distance of fiber optic link can be 80 to 100 km, but it depends on varying factor like the bit rate and the quantity of the total alternation of distance. It is also depend on power of the transmitter and receiver quality. सर ऋषि को भेज दो। It is also depend upon the power of the transmitter and receiver quality. So satellite link is required when the network blocks wings are too much far from each other and where installation of cable is hard. तो हम वहाँ पर सेटेलाइट लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मोर देन ज़्यादा होता है तो हम वहाँ पर केबल्स को नहीं लगा सकते, तो वी हैव टू यूज़ सेटेलाइट्स। फॉर डेटा सिक्योरिटी फाइबर कैन बी इंस्टॉल इन नेटवर्क, ठीक है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ और चीज़ देखें तो हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं। देयर इज सम अदर, हाउ टू डिसाइड हब स्विच लोकेशन। ये हमारे पास हब का लगेगा। द आंसर इज ऑलवेज स्विच व्हेन वी कैन अफोर्ड इट। हमेशा स्विच को हमको प्रेफर करना चाहिए, हब को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हब क्या होता है, ये हाफ डुप्लेक्स होता है एंड सिंपली एक्ट एज ए रिपीटर की तरह काम करता है। वो कोलिजन्स को या नेटवर्क के कंजेशन को रिमूव नहीं करता। तो अगर आपके पास मनी की मैटर नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर स्विच, ठीक है। तो स्लोअर देन, क्योंकि केवल होता है, वेयर स्विच इंटेलिजेंट होता है और डायरेक्ट ट्रैफिक को जिस मैक एड्रेस पे या जिस कंप्यूटर के पास भेजना होता है वहीं पर हो जाता है, और ये फुल डुप्लेक्स होता है, स्पीड उसकी हायर हो जाती है। इन जनरल सेंस हब और स्विच एनी डिवाइस कैन बी इंस्टॉल व्हेन देयर आर मोर देन वन कंप्यूटर इन ए विंग। मीन्स ये कहाँ लगेंगे, जहाँ पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर है। अगर 2 और मोर कंप्यूटर जहाँ पर भी है वहाँ पर हम हब और स्विच को इंस्टॉल करेंगे, वहीं पर यूज करना होता है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स टू हाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क formed, and this is the last topic. Now the your networking this chapter is over. You have to prepare your notes and questions based on topics. नेक्स्ट चैप्टर में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए हम लेके आए जो आपके लिए बेस्ट हो। थैंक यू।